हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एफबी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ रहे हो रेशनल नंबर्स। आज हम रेशनल नंबर में पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर का अगर हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो कैसा होता है। तो आप ये देखिए, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, आपको मालूम था रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर है, इनको भी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? द डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन अ फाइनल रिमाइंडर इज 0। जब कभी भी आप इसका डिवीजन प्रोसेस करोगे और आपको फाइनल रिमाइंडर 0 मिल जाए, यानी जब आप एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद आपको फाइनली 0 मिल जाए, तो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 3/8, 1/2, 10/25 एटसेट्रा। इसमें आप 3 को 8 से डिवाइड करोगे, 1 को 2 से करोगे, 10 को 25 से करोगे, तो आपको एंड में रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। इनकी एक बहुत अच्छी पहचान है। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m, यानी जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसके जब आप फैक्टर करोगे तो उस फैक्टर में 2 होगा, 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे। इसके अलावा उसमें कोई भी डिजिट नहीं होगी। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है टर्मिनेटिंग। हमारा दूसरा पार्ट है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। द डिवीजन प्रोसेस नॉन टर्मिनेट्स व्हेन ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ। इसमें तो रिमाइंडर 0 मिला था, लेकिन इसमें आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिपीटेशन होता है, जो नंबर रिपीट होके आता रहता है। जैसे जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। आप कितने भी टाइम डिवाइड करते रहो बैठे बैठे, तो आपका यही आता रहेगा। अब जो नंबर रिपीट होता रहता है, जैसे 333, उसके ऊपर बार लगा देते हैं 0.3 बार। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ये 0.3 बार की जगह एक ऐसे डॉट बना देते हैं, वो भी वही मतलब है। तो 3 बार मीन्स 3 रिपीटेड इटसेल्फ, 3 बार रिपीट हो रहा है। 1 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 0.1666, यहाँ 1 तो रिपीट नहीं है, लेकिन 666 ये रिपीट है। तो 1 हमने एज इट इज रखा और 6 का रिपीटेशन था, तो 6 के ऊपर आपने बार लगा दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब इसमें जैसे था आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में है, यहाँ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m, यानी जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसमें केवल 2 और 5 नहीं होंगे। 2 और 5 हो भी सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, लेकिन ये 6 है। 6 के जब आप फैक्टर करोगे 2 into 3 मिलेगा। 2 तो है, लेकिन 2 के साथ 3 है। इसमें क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर में जैसे 8 है, 8 के करोगे आप 2 into 2 into 2, ओनली 2 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 into 5 है, तो 2 into 5 भी मिल सकता, 2 और 5 भी मिल सकता है, और 2 और 5 के अलावा केवल 2 और 5। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर कोई ना कोई जरूर होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब हम ये देखेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको भी आगे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी अब हमें इसको अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे रेशनल नंबर की 2 कैटेगरी थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 कैटेगरी हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग भी बोलते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग भी बोलते हैं। तो इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्योर रिक्योरिंग डेसिमल्स, जो बिल्कुल प्योर होते हैं। प्योर मीन्स अ डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट गेट रिपीटेड इज कॉल्ड प्योर रिक्योरिंग डेसिमल्स, यानी जहां पर डेसिमल पार्ट्स की सारी डिजिट रिपीट होती हैं उसको कहा जाता है प्योर रिक्योरिंग। जैसे 0.3 बार, 0.123 बार। आपको बस ये पहचान रखनी है कि आपके पास जो नंबर है, मान लिया यहाँ पर आपके पास 7 बार लिखा है, तो यहाँ पूरे के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो वो प्योर रिक्योरिंग डेसिमल्स है। सेकेंड होता है मिक्स्ड रिक्योरिंग, अ डेसिमल इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल पार्ट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो अपने आप को रिपीट ना करता हो, उसको कहा जाता है मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल।
फॉर एग्जाम्पल 0.83 बार, 8 ऐसे ही है, इसको मतलब क्या होता है मालूम है, 0.833333 एंड सो ऑन। 8 तो है लेकिन 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे इसमें 0.5 एज इट इज है, 85 85 85 एंड सो ऑन। तो यहाँ 5 आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट, एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, या आपको ऐसे भी मिल सकता है 0.137 बार। तो 13 का देखो रिपीटेशन नहीं है लेकिन 7 का रिपीटेशन है। कितने भी नंबर ऐसे इस तरह से आपको मिल सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो अपने आप को रिपीट ना करता हो, तो मिक्स्ड रिकरिंग है। तो टर्मिनेटिंग कौन से थे, जिसमें आपको एंड में रिमाइंडर 0 मिल जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिसमें आप डिवाइड करते रहो रिमाइंडर 0 ना मिले। इन नॉन टर्मिनेटिंग को भी फिर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, प्योर रिक्योरिंग एंड मिक्स रिक्योरिंग। प्योर रिक्योरिंग वो होते हैं जिसमें डेसिमल का जो पूरा पार्ट है, डेसिमल पार्ट गेट रिपीटेड, पूरा रिपीटेड होता है, उसको कहते हैं प्योर रिक्योरिंग। और मिक्स रिक्योरिंग में होगा एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट, कम से कम एक डिजिट ऐसी मिलेगी जो रिपीट नहीं होती है, तो इसको कहा जाता है मिक्स रिक्योरिंग डेसिमल। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा नंबर तो टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं डिवाइड नहीं, आपको मैं रूल्स से बताऊंगी। हमारा फर्स्ट नंबर है 5/12। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इन दोनों का, ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं। ये जो जैसे 5 है और 12 है, दोनों का HCF 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है। अब क्या करना है आपको, इसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर के फैक्टर कीजिए, फैक्टर तो आपको करने आते हैं ना, प्राइम फैक्टर। 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन 2 के साथ 3 भी है, तो ये आपका 2n एंड 5m इसकी फॉर्म का नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 तो है लेकिन 2 के साथ ये 3 भी आ गया है। आपको तो मालूम है जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है उसके डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं अब, -19/256। आप 256 के, अब ये कट तो होंगे नहीं, कोप्राइम है, 256 के फैक्टर कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 2⁸8 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब इसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 है, तो 2 है 5 है या दोनों है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है टर्मिनेटिंग। तो ये वाला आपको मिलेगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट, 32/-60। अब ये 32/-60 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको इसमें कट करना पड़ेगा। आप इसे 4 से कट कीजिए, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 5 जा 15। तो आपके पास क्या आ गया, और माइनस ऊपर पहुंचा दीजिए इसकी न्यूमरेटर में, -8/15। अब आप ये देखिए जो इसका 15 है, 15 के जब आप फैक्टर करोगे 3 × 5 आता है। यहाँ 5 तो है लेकिन 5 के साथ ये 3 भी है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट, 24/150। देखिए 24/150 में ये दोनों को प्राइम नहीं थे तो हमने 6 से कट करा, 6 4 जा 6 से 12 से कट करा, 150 को 25। अब हमें क्या मिल गया है, 4/25। 25 क्या फैक्टर करोगे, क्या मिलेगा, 5 × 5। तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है, केवल 5 है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मालूम है डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, टर्मिनेटिंग। तो
तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में केवल 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर इनके साथ में कोई और नंबर भी है, जैसे यहाँ 2 के साथ 3 आ गया, 5 के साथ 3 आ गया, कोई और नंबर आ गया, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।